बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है खैर से होंगे। एनर्जी सेविंग या फिर वापडा के बिल में कमी, यही सबसे अहम टारगेट होता है किसी भी जगह पर सोलर सिस्टम लगाने का। और फिर जब वहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम या हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया जाता है तो उसमें डिस्प्ले इस तरह से आ रहा होता है जिसमें बिजली आपके सामने कनेक्टेड है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता जाऊं कि जब हम हाइब्रिड मोड किसी भी इन्वर्टर का यूज़ करते हैं तो उस सूरत में हम कम से कम मंथली 30 से 35 यूनिट, जी हाँ 30 से 35 यूनिट सिर्फ़ और सिर्फ उस हाइब्रिड इन्वर्टर को कनेक्ट करने की अदायगी करते हैं हम। जो कि अगर कम बिल है तो एटलीस्ट आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं 15 रुपये यूनिट के हिसाब से, या फिर अगर हाई एंड पे ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं बिजली के तो वो 25, 30 या 35 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से 30 से 35 यूनिट का बिल आप खुद बना सकते हैं। यानी कि 550 रुपये से लेके 1250 रुपये तक सिर्फ़ आप इस हाइब्रिड फ़ीचर को इस्तेमाल करने के आप अदा करते हैं। इस वक्त आपके सामने मैं स्क्रीन पर मैं इसको समझा भी देता हूँ आपको वजाहत से। इस वक्त मैंने ये कनेक्ट किया हुआ है, इस पर लोड चलाया हुआ और सिर्फ बैटरियों की मदद से इसकी जो बिजली की कमी है उसको पूरा कर रहा हूँ। यानी शेयरिंग जो है वो वापडा से नहीं, वापडा डिस्कनेक्ट कर दी है। वापडा डिस्कनेक्ट करने के बाद इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ जी मैं बैटरियों से इसकी शेयरिंग ले रहा हूँ और आपके सामने स्क्रीन पर इसकी शेयरिंग भी दिखा रहा हूँ, जो कि आप बिल्कुल वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि तकरीबन 600 से 700 वाट जो हैं वो इस वक्त बैटरियों से इन्वर्टर ले रहा है और बाकी सोलर से ले रहा है। अगर यही मैंने वापडा लगाया होता, हाइब्रिड फ़ीचर होता, तो वो बैटरियों को नहीं यूज़ करता बल्कि वो यूज़ करता वापडा को। और यूँ मान लीजिए कि वो 1 घंटा इस्तेमाल होने के जो 600 वाट्स हैं उसके तकरीबन पौना यूनिट वो इस्तेमाल करा देता सिर्फ़ और सिर्फ इस शेयरिंग के। जबकि अब ये होगा कि ये इस्तेमाल के बाद जैसे ही दोबारा से हम इसको रिलैक्स मोड में लाएंगे तो उस सूरत में दोबारा से बैटरियां चार्ज हो जाएंगी और हमारा वापडा के ऊपर कोई बिल नहीं बनेगा। अब ज़रा समझने की ज़रूरत ये है कि कहा जाएगा कि बैटरी के साइकिल लॉस हो गए, यानी कि बैटरी का एक साइकिल चला गया या फिर बैटरी की लाइफ घटी। तो मुझे ये बताइए कि अगर हमने इन बैटरियों को इस्तेमाल ही नहीं करना तो हमने अटैच ही क्यों किया है, जबकि अब आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर बैटरी अपना लोड शेडिंग तकरीबन ना होने के बराबर है और बैटरी की एवरेज लाइफ वहीं खड़ी है। तो अगर हम इस्तेमाल किए बगैर ही इन बैटरियों को ओल्ड कर देंगे और एक्सपायरी पर ले जाएंगे तो इनके होने का और इन पर इतने हज़ारों खर्च करने का और बाज़ केसेस में तो लाखों खर्च किए होते बैटरियों पर, जब हमने उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करना तो हमने किस वजह से उनको अटैच किया है। तो प्लीज़ एक तो आप इन बैटरियों को यूज़ करना शुरू करें। मैंने कई जगहों पर देखा है कि 2-2 साल से बैटरियां अटैच हैं और वो हार्डली कोई 3-4 दफ़ा डिस्चार्ज हुई होंगी, क्योंकि वो हाइब्रिड में लगी हैं। कभी कभार कोई लाइट गई या कोई बड़ा ब्रेकडाउन हुआ बिजली का तो वो यूज़ हुई होंगी। और उन्होंने इन्वेस्ट उन बैटरियों पे 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया कर रखा है लेकिन यूज़ नहीं किया। और ये मत समझिए कि यूज़ ना करने से ये बैटरियां आपकी कोई 20-25 साल चलने वाली हैं। इन्होंने फिर भी अपने उसी लाइफ सर्कल में रहना है। इनकी एक्सपायरी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का फ़र्क आ जाएगा, वो भी बाज़ केसेस में नहीं आता, क्योंकि वो जब इतना अर्सा इस्तेमाल नहीं करते तो वो पानी नहीं देखते उनका, क्योंकि हमने यूज़ नहीं किया। वो वैसे ही कई और टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं जिसकी वजह से वो बैटरियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। मसलन इसमें आप देखिए, ये इसमें टोटल इसका लाइफ स्पैन दिखा रहा हूँ मैं कि इसने 5100 यूनिट बनाए हैं बिजली वाले, और जबकि इसने टोटल आउटपुट जो दी है वो बिजली मिला के 6000 यूनिट्स की दी है, यानी तकरीबन 900 यूनिट का फ़र्क आ रहा है। आप अपने इन्वर्टर पर भी देखिए हाइब्रिड पे। वैसे अभी ये थोड़ी देर में 5200 यूनिट होने वाले हैं। आलमोस्ट 5200 यूनिट सोलर से हम इससे बना चुके हैं और 600 यानी 800 यूनिट का फ़र्क है। आप अपने हाइब्रिड सिस्टम का ज़रूर लाइफ टाइम का जो मीटर है वो देखिएगा, उससे आपको ये देखिए 5200 यूनिट पूरे हो गए। तो बात ये है कि 800 यूनिट का जो फ़र्क है, अब आप अपने में ज़रूर चेक करें हाइब्रिड में कि आपने सोलर से कितने बनाए और बिजली से कितने। ज़्यादातर जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन आई है वो ये देखने में आई है कि जब हाइब्रिड को साथ अटैच किया जाता है, यानी वापडा को साथ शामिल किया जाता है, पूरे दिन में अगर 14 यूनिट जले हैं तो सोलर से सिर्फ 2 यूनिट जनरेट होते हैं। और उसकी वजह यही है कि वो जब वो कोई लोड यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादातर वापडा से ले लेता है या मिनिमम सोलर से लेता है। बैटरियाँ इन्वॉल्व नहीं होती। हाँ, बैटरियाँ अगर आप इन्वॉल्व कर लें तो उससे आपकी बैटरियाँ अगर डिस्चार्ज हों वो दोबारा सोलर से चार्ज हो जाएंगी और आपका फ़ायदा होगा।
तो हाइब्रिड फ़ीचर इस्तेमाल करने वालों के लिए मेरा मशवरा ये है कि अगर आपकी बैटरियाँ इस काबिल हैं, इतनी पावरफुल हैं कि कुछ लोड उठा सकें, तो आप बिजली को मुनक़ता रखें। हाइब्रिड फ़ीचर एक सहूलत के तहत दिया गया था ताकि इससे हमें इसको स्विच ओवर करने की या फिर इसमें बार बार ऑन ऑफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये भी याद रखना होगा, हर सहूलत के साथ एक ना एक कोई ना कोई कॉन ज़रूर होता है। और इसमें ये है कि जितनी देर बिजली मुंसलिक रहती है, आपके एक तो इन्वर्टर की सेल्फ़ कंजम्पशन उस पर जारी होती है, और हाइब्रिड फ़ीचर में जिस वक्त वो मुंसलिक होता है तो तकरीबन 35 से 40 वाट पर आवर वो आपके उसमें से डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। और ये तकरीबन आलमोस्ट 1 यूनिट बिजली का बनता है 24 घंटे में, अगर आप मुसलसल इसको कनेक्ट रखेंगे तो पूरे महीने के हो गए 30 यूनिट। इस लिहाज से मैंने आपको शुरू में इसकी कैलकुलेशन बताई थी। और मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रूर अपनी बैटरीज़ को यूज़ करें ताकि आपके बिलों में फ़र्क आए। और जहाँ तक मैंने अभी पहले भी बता दिया, बिल्कुल ही बैटरियों को डिस्चार्ज ना करना, ये कोई उनकी लाइफ को नहीं बढ़ा देगा। हाँ, बहुत मामूली सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया है तो इसको यूज़ करना ही चाहिए। और बहुत ज़्यादा देखने में आया है कि तकरीबन जब ऑन ऑफ़ के फ़ीचर को इस्तेमाल किया जाए, यानी बिजली कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के फ़ीचर को इस्तेमाल किया जाए, तो 100 से 150 यूनिट तक का बिल पर फ़र्क पड़ता है, और इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी इस हवाले से कोई भी दिलचस्प मालूमात हो तो ज़रूर हमसे शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में, और अपना तजर्बा भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और इस हाइब्रिड फ़ीचर को अगर इस तरह से यूज़ किया जाए तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, जल्द आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपके इन्वर्टर ने कितने सोलर से यूनिट बनाए और कितने बिजली से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।